राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से राज्य रेड क्रॉस के जरिए से कुल्लू के बंजार स्थित तांदी गांव में हुए भीषण अग्निकांड के प्रभावितों के लिए राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा राज्यपाल ने 5 अन्य राहत सामग्री के वाहनों को भी रवाना किया। इस दौरान उन्होंने तांदी गांव की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि अग्निकांड से वहां की विरासत ही चली गई है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। जो लोग वहां हमारी संस्कृति को देखने जाते थे, अब वे नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो विशेष स्तर पर सरकार को या प्रशासन को सतर्क होकर के उन लोगों को सहायता पहुंचाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन वह कार्य कर रहा है। राजभवन रेड क्रॉस के माध्यम से 6 गाड़ियों को भेजने का काम किया है। उसमें मुख्य रूप से कुल्लू के कांदी गांव जहां आग लगी है और एक तरह से विरासत चली गई है। जो लोग देखने के लिए जाते थे, वहां जाते थे तो वह उस गांव को देखने चले जाते थे, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी ऐसे 6 गाड़ियों को राजभवन की तरफ से भेज करके उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम किए हैं। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल सरकार को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राजभवन किसी नेता के चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं है। राज्यपाल ने ये बयान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर पलटवार करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने राजभवन की ओर से नौतोड़ मामलों को मंजूरी न देने की बात कही थी। भवन ने अपना जवाब भी दिया है। हमने कुछ बातों पर आपत्तियां किया है, उस आपत्ति का जवाब मांगा है। अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। राजभवन पूरी तौर पर नियमों के अनुसार काम करेगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम नौतोड़ से अलग हैं। हमने हमेशा ही कहा कि नहीं, नौतोड़ पर वो करेंगे। लेकिन यह बात मांगी है कि भाई कितने लोग हैं, वह नाम कौन से हैं। अगर यह नहीं दिखाएंगे, फेक कर करके वो दिखाने का काम करेंगे, तो उसके लिए राजभवन जवाबदेह नहीं है। राजभवन निश्चित रूप से सबके लिए देगा, लेकिन राजभवन किसी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नहीं। आपको बता दें कि नौतोड़ संबंधी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से मंत्री जगत सिंह नेगी ने नाराजगी जाहिर की थी। राजस्व मंत्री के मुताबिक राजभवन में 1.5 साल से ज्यादा समय से ये प्रस्ताव लटका हुआ है। जगत नेगी का कहना था कि एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात कर प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो संविधान में दिए गए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से राज्य रेड क्रॉस के जरिए से कुल्लू के बंजार स्थित तांदी गांव में हुए भीषण अग्निकांड के प्रभावितों के लिए राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा राज्यपाल ने 5 अन्य राहत सामग्री के वाहनों को भी रवाना किया। इस दौरान उन्होंने तांदी गांव की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि अग्निकांड से वहां की विरासत ही चली गई है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। जो लोग वहां हमारी संस्कृति को देखने जाते थे, अब वे नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो विशेष स्तर पर सरकार को या प्रशासन को सतर्क होकर के उन लोगों को सहायता पहुंचाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन वह कार्य कर रहा है। राजभवन रेड क्रॉस के माध्यम से 6 गाड़ियों को भेजने का काम किया है। उसमें मुख्य रूप से कुल्लू के कांदी गांव जहां आग लगी है और एक तरह से विरासत चली गई है। जो लोग देखने के लिए जाते थे, वहां जाते थे तो वह उस गांव को देखने चले जाते थे, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी ऐसे 6 गाड़ियों को राजभवन की तरफ से भेज करके उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम किए हैं। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल सरकार को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राजभवन किसी नेता के चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं है। राज्यपाल ने ये बयान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर पलटवार करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने राजभवन की ओर से नौतोड़ मामलों को मंजूरी न देने की बात कही थी। भवन ने अपना जवाब भी दिया है। हमने कुछ बातों पर आपत्तियां किया है, उस आपत्ति का जवाब मांगा है।
अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला है। राजभवन पूरी तौर पर नियमों के अनुसार काम करेगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम नौतोड़ से अलग हैं। हमने हमेशा ही कहा कि नहीं, नौतोड़ पर वो करेंगे। लेकिन यह बात मांगी है कि भाई कितने लोग हैं, वह नाम कौन से हैं। अगर यह नहीं दिखाएंगे, फेक कर करके वो दिखाने का काम करेंगे, तो उसके लिए राजभवन जवाबदेह नहीं है। राजभवन निश्चित रूप से सबके लिए देगा, लेकिन राजभवन किसी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नहीं। आपको बता दें कि नौतोड़ संबंधी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से मंत्री जगत सिंह नेगी ने नाराजगी जाहिर की थी। राजस्व मंत्री के मुताबिक राजभवन में 1.5 साल से ज्यादा समय से ये प्रस्ताव लटका हुआ है। जगत नेगी का कहना था कि एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात कर प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो संविधान में दिए गए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।